वेलकम टू इको एग्जाम में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो की टेस्ट में आपसे पूछे जाएंगे हिस्ट्री से 50 सवालों को जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में लगातार पूछे गए। तो आप इस वीडियो की उसको ध्यान से दीजिएगा और इस तरह से आपका एक छोटा सेल्फ टेस्ट हो जाएगा जो कि बहुत जरूरी होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए। एक और जरूरी बात, रोज आपके लिए सब्जेक्ट वाइज क्यूज लेकर के आता हूँ और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए मैं 5 सेकेंड का समय देता हूँ जो कि आपकी स्पीड को बनाए रखता है। और ऐसे ही रोजाना वीडियो पाने के लिए आप हमारे इको एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आप लोग को यकीन ही नहीं विश्वास दिलाता हूँ, यदि रोजाना आप इन 50 सवालों में से 30 से 40 का सही सही जवाब देते हैं तो सफलता एक दिन आपकी चरण चूमेगी। तो चलिए क्यूज को स्टार्ट करते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ऋग्वेद से हो जाएगा। आर्थिक नीति एनईपी का जन्मदाता कौन था? आर्थिक नीति के जन्मदाता लेनिन थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेनिन से हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहर्षित किस वर्ष किया था? ब्रिटिश सरकार ने बंगाल विभाजन को प्रतिहर्षित जो है 1919 ईस्वी में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए 1919 से हो जाएगा। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ कौन सा है? कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ जो है श्रीमद् भागवत गीता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी श्रीमद् भागवत गीता से हो जाएगा। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सामवेद से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? निम्नलिखित में से तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी तंबाकू से हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सर सैयद अहमद से हो जाएगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन जो है ट्राटस्की ने किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी ट्राटस्की से हो जाएगा। सिकंदर एक ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सिकंदर ने भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 326 ईसा पूर्व सही हो जाएगा। वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली किसी? वैदिक युग में प्रभावित लोकप्रिय शासन प्रणाली जो थी गणतंत्र थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गणतंत्र से हो जाएगा। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी जो है सिंधु नदी है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सिंधु सही हो जाएगा। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? इंद्र देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इंद्र सही हो जाएगा। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से प्रकृति की उपासना थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी प्रकृति सही हो जाएगा। अप्रैल थीसिस किसने तैयार की थी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लेनिन सही हो जाएगा। असतो मा सद्गमय कहाँ से लिया गया है?
असतो मा सदगमय जो है ऋग्वेद से लिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए कौन सा जनरल उत्तरदायी था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जनरल डायर उत्तरदायी था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जनरल डायर सही हो जाएगा। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र जो है ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है? यजुर्वेद असंतः गद्य रूप में भी रचित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यजुर्वेद से हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर जो था वो हड़प्पा था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हड़प्पा से हो जाएगा। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी पशुपालन सही हो जाएगा। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की थी? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बी सही हो जाएगा। प्रथम मैसूर युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? प्रथम मैसूर युद्ध जो है ब्रिटिश और हैदर अली के बीच लड़ा गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद सही हो जाएगा। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा जाता है? पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को ग्राम भोजक कहा जाता है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए ग्राम भोजक सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को सरोकार नहीं था किसका? राजा राम मोहन राय को संस्कृति की शिक्षा में सरोकार नहीं था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी संस्कृति की शिक्षा सही हो जाएगी। 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? उन्नीस 1911 तक बिहार बंगाल महाप्रांत के अंतर्गत था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बंगाल महाप्रांत से हो जाएगा। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पतंजलि से हो जाएगा। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या कुलीन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या है? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर 1/6 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1/6 से हो जाएगा। जलियांवाला बाग की दुर्घटना किस सन में हुई है? जलियांवाला बाग की दुर्घटना 1919 सन में हुई थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उपनिषद पुस्तकें किससे संबंधित है? उपनिषद पुस्तकें दर्शन से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दर्शन सही हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है?
वेदों की संख्या 4 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 4 से हो जाएगा। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख गोधन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी गोधन सही हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? सिंधु सभ्यता का लोथल स्थान भारत में स्थित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लोथल सही हो जाएगा। सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? सती प्रथा पर प्रतिबंध लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड विलियम बेंटिक सही हो जाएगा। किस वर्ष में म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था? उन्नीस सौ 1937 ईस्वी में जो है म्यांमार भारतवर्ष से अलग हुआ था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 1937 सही हो जाएगा। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? हड़प्पा वासी कपास वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कपास सही हो जाएगा। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है? वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग शुल्ब सूत्र है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी शुल्ब सूत्र सही हो जाएगा। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन होम रूल लीग था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होम रूल सही हो जाएगा। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रामायण से हो जाएगा। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे? सिंधु घाटी के लोग मातृशक्ति में विश्वास करते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मातृशक्ति से हो जाएगा। प्राचीन भारत में कनिष्क नाम से क्या जाने जाते थे? प्राचीन भारत में निक्स नाम से जो है स्वर्ण आभूषण को जाने जाते थे, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्वर्ण आभूषण से हो जाएगा। प्रथम विधि निर्माता कौन है? प्रथम विधि निर्माता मनु है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मनु सही हो जाएगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत मैकाले ने की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मैकाले सही हो जाएगा। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विश्वामित्र सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? निम्नलिखित में से मनुस्मृति प्राचीनतम है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मनुस्मृति सही हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? कर्म का सिद्धांत मीमांसा से संबंधित है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए मीमांसा सही हो जाएगा। नंद वंश का संस्थापक कौन था? नंद वंश का संस्थापक महानंदनी था, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी महानंदनी सही हो जाएगा। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18 है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 18 सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड किससे संबंधित है?
चौरी चौरा कांड असहयोग आंदोलन से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए असहयोग आंदोलन से हो जाएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो क्यूज। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ये क्यूज कैसा लगा, आपने 50 सवालों में से सही जवाब कितने का दिया। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बराबर में एक बेल आइकन भी दिखे उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे डेली क्यूज आपको मिलती रहे। इको एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।